हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 18 अगस्त को क्या क्या अपडेट मिली है डी ट्रिपल एस बी के अलग अलग पोस्ट से रिलेटेड। जो भी अपडेट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें तो टीजीटी मैथ्स का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी मैथ का रिजल्ट प्रायोरिटी बेसिस पे था और इस वीक में कहा जा रहा था कि ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अभी मंडे और ट्यूसडे तो जा चुका है, ऑब्वियसली अब तक नहीं आया है। तो आपको वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी कि 19 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक कभी भी टीजीटी मैथ्स का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग अपना थोड़ा सा इंतजार और करिए, बस कुछ एक दिन में आप लोगों को अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है वेडनेसडे को डिक्लेयर कर दिया जाए, 19 को, 20 को, 21 को, और जैसे ही डिक्लेयर होगा आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की, नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल। भाई नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल सितंबर तक का एग्जाम शेड्यूल लगा हुआ है, आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद का एग्जाम शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर हो रहा है डी ट्रिपल एस बी के अंदर, और पॉजिटिवली आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 20 to 25 अगस्त। मतलब मान के चलिए कि अगस्त एंड तक आप लोगों का नया एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा। उसमें कुछ एक पोस्ट टीचिंग की भी हो सकती है और नॉन टीचिंग की तो उसमें मल्टीपल पोस्ट हैं ही, वो आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे ही आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल नया रिलीज किया जाता है। तो जिन्होंने भी अभी फॉर्म भरे हैं पीछे कुछ महीनों में, वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि हो सकता है उनके पोस्ट का भी एग्जाम इसी शेड्यूल में जो है लगा दिया जाए और जल्द ही अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों का एग्जाम होने के चांसेस हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं एमटीएस के रिजल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा रहे थे, तो एमटीएस का रिजल्ट जो है वो जल्दी ही आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है एज पर ट्रस्टेड सोर्सेज। ठीक है, आई होप ये तीन चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। मैथ्स का जो है रिजल्ट टीजीटी मैथ्स का वो इस वीक में आ जाएगा पॉजिटिवली। नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल जो है वो आप लोगों का 20 से 25 अगस्त को देखने के लिए मिल सकता है। प्रिपरेशन की जा रही है डी ट्रिपल एस बी के अंदर, और एमटीएस का रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे कि पीआरटी 802/25 जो कल न्यूज सुनने में आई वो थोड़ी सी शॉकिंग लगी, बट बहुत सारे इससे जो मैं कहूंगी कि इससे बहुत सारी बातें जो है वो ओपन होकर सामने आई है। तो भाई डी ट्रिपल एस बी पी आर टी 802/25 से रिलेटेड भी अपडेट है। एक अपडेट तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि 9 अक्टूबर को नेक्स्ट डेट दे दी गई है। दूसरी अपडेट जो कि मुझे भी सुन के शॉक लगा और आप लोगों के लिए भी वो शॉकिंग हो सकती है, वो ये है कि डी ट्रिपल एस बी ने टीसीएस को मार्क्स रिटर्न कर दिए हैं। टीसीएस वो कंपनी जो आप लोगों का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराती है और जो मार्क्स वगैरह होते हैं उनके पास ही जाते हैं, फिर वहां से डी ट्रिपल एस बी को भेजे जाते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो यही टीसीएस ही कंडक्ट कराता है, और इसके अलावा जो मार्क्स का इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सब इन्हीं के पास होती है और यहाँ से डी ट्रिपल एस बी भेजी जाती है। पर जो कल सुनने में आया वो ये है कि डी ट्रिपल एस बी ने वापस ये मार्क्स इनको भेजे हैं, और सुनने में ये आया है कि मार्क्स में कुछ गड़बड़ी डी ट्रिपल एस बी को लगी है और वो चाहती हैं कि रीचेकिंग की जाए। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में जो आते हैं वो ये है कि क्या डी ट्रिपल एस बी ने अब देखा है कि मार्क्स में गड़बड़ी है? पिछले 4-5 महीने से डी ट्रिपल एस बी कर क्या रही थी? क्या उन्होंने अब तक ये चीज चेक ही नहीं की थी कि मार्क्स में गड़बड़ी है, और शायद अब चेकिंग हुई है और अब ये वापस गया है टीसीएस को, और टीसीएस के द्वारा जो भी गड़बड़ी हुई है मार्क्स में उसको करेक्ट करने के लिए बोला गया है, और करेक्ट करने के बाद रीचेकिंग करने के बाद डी ट्रिपल एस बी को वापस टीसीएस वो मार्क्स जो हैं वो लौटाएंगे। तो इसका 2-3 मतलब हो सकता है कि रिजल्ट अब तक प्रिपेयर ही नहीं था। अभी सिर्फ जो मार्क्स टीसीएस ने दिए थे जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें डी ट्रिपल एस बी को लगा कि कुछ गड़बड़ी है, तो वापस टीसीएस को वो मार्क्स भेजे गए हैं कि आप इसको रीवेरीफाई करिए, रीचेकिंग करिए, उसके बाद फिर हमें दीजिएगा। तो सीधा साधा मतलब इसका यही होता है कि रिजल्ट जो है वो अब तक डी ट्रिपल एस बी ने प्रिपेयर किया ही नहीं है, और वो समझ रहे हैं कि अब जो है प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है और इनको अब जल्दी ये काम करना पड़ेगा। यही रीजन है कि अब जो है ये जब रॉ मार्क्स खुले होंगे, जो टीसीएस ने मार्क्स इनको प्रोवाइड करा है उसको ओपन करके देखा गया होगा, तो डी ट्रिपल एस बी को लगा कि कुछ गड़बड़ी है और इसको रीचेकिंग के लिए वापस टीसीएस को लौटाया गया है। अब टीसीएस कब रीचेकिंग करके इनको वापस लौटाए इसका कुछ नहीं पता, बट इतने दिन से
कैंडिडेट्स की आंखों में धूल झोंका जा रहा था कि हमें उनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए, हमें उनसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, और शायद मैंने एक दो वीडियो में बोला भी होगा, कि मुझे लग रहा था कि DSSB ने अब तक रिजल्ट प्रिपेयर किया ही नहीं है। और अगर ऐसा सच में है, TCS को मार्क्स लौटाए गए, तो इसका मतलब यह है कि अभी रिजल्ट वाकई में प्रिपेयर हुआ ही नहीं था। अब शुरुआत की गई थी रिजल्ट को करने की, वेरीफाई करने की, नॉर्मलाइजेशन करने की। तब उन्हें समझ आया कि कुछ गड़बड़ी है और वापस TCS को मार्क्स लौटाए गए हैं। अब TCS कब तक रीचेकिंग करके वापस देगा, ये अभी कोई नहीं जानता। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। अब इसके साथ जो एक चीज और, एक नॉट और कनेक्ट होता है, वो ये है कि आंचल वर्सेस DSSB का जो केस था, जिसकी हियरिंग 18 अगस्त को होने वाली थी, उसको इन्होंने मार्क्स ही वापस दिए हैं TCS को। तो क्या लगता है आपको कि इन्होंने रिजल्ट आंचल का रिजल्ट प्रेजेंट कर दिया होगा कोर्ट में? नहीं किया होगा, क्योंकि इन्हें मार्क्स में भी गड़बड़ी दिख रही है। तो इन्होंने खुद TCS को मार्क्स वापस भेजे हैं कि भाई आप रीचेकिंग करके फिर हमें लौटाओ। तो यही रीजन है कि कोर्ट में मार्क्स प्रेजेंट नहीं किया गया। यही रीजन मुझे लग रहा है, 99% यही रीजन हो सकता है कि DSSB ने, क्योंकि मार्क्स TCS को लौटा दिए हैं, तो आंचल का रिजल्ट कोर्ट में प्रेजेंट कैसे होगा? और जब कोर्ट में रिजल्ट प्रेजेंट नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि जो नेक्स्ट डेट है वो दी जाएगी, और जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो दी गई है 9 अक्टूबर की। तो ये अपडेट है। जब मैंने कल लाइव करी, मुझे बिल्कुल क्लियरली इसका पता नहीं था। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, कुछ मेरे ऑडियंस में से ही हैं, कुछ मेरे फैमिली में से ही हैं, ऑनलाइन फैमिली ऑब्वियसली, सब्सक्राइबर में से। उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि मैम इस तरीके की न्यूज़ जो है वो चल रही है, और बहुत ट्रस्टेड सोर्स से पता चला है कि TCS को जो मार्क्स है वो वापस भेजे गए हैं रीचेकिंग करने के लिए। तो क्या अब तक DSSB ने रिजल्ट ओपन ही नहीं किया था? क्या अभी तक कुछ काम इस पे किया ही नहीं गया था? अब जब उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, तो जब उन्होंने ओपन करके देखा तो उन्हें लगा गड़बड़ी है, तो ये TCS को वापस भेज दिया गया है। ये किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है DSSB की? कैंडिडेट्स को पिछले 1 महीने से घुमाया जा रहा है। क्या पिछले 1 महीने से इन्होंने एक बार भी रिजल्ट खोल के नहीं देखा था कि रिजल्ट में या मार्क्स में कुछ गड़बड़ी है और हमें वापस रीचेकिंग के लिए भेजना है? सिर्फ उन्हें झूठा दिलासा दिया जा रहा था। देखिए, अब हो सकता है TCS पॉजिटिवली जल्दी ही वो जो मार्क्स है वो रीचेकिंग करके वापस लौटा दे, क्योंकि DSSB के ऊपर प्रेशर बन रहा है और 19 अगस्त को मास गैदरिंग हो रही है। अब देखते हैं वहां से कुछ पॉजिटिव न्यूज हमें सुनने के लिए आएगा। जैसे ही कोई 19 अगस्त की अपडेट मुझे मिलती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब तक के लिए यही है कि TCS के पास मार्क्स गए हुए हैं, और रीचेकिंग होके कब वापस आएगी इसका कुछ नहीं पता। दूसरा, जो आंचल वर्सेस DSSB केस था, इसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी गई है 9 अक्टूबर। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हेल्प करेगी और थोड़ा सा शॉक भी करेगी, जो कि मुझे भी लगा कि इतने महीने से DSSB कर क्या रही थी, अगर इन्होंने ओपन करके ही नहीं देखा था कि मार्क्स क्या है, क्या गड़बड़ी है, क्या हमें रीचेकिंग करानी है, रिवेरीफाई कराना है। तो अब ऑल ऑफ सडन कैसे उनको याद आया कि हमें मार्क्स की रीचेकिंग करानी है? और ये जो मार्क्स की रीचेकिंग हो रही है, अभी रॉ मार्क्स की ही हो रही है। वो रॉ मार्क्स जो TCS ने DSSB को प्रोवाइड कराए होंगे कि इस इतने इतने कैंडिडेट्स के इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो अब तक नॉर्मलाइजेशन वगैरह के ऊपर कुछ काम हुआ ही नहीं था, अब होगा शायद। तो ये थी आज की कंप्लीट अपडेट। और 19 अगस्त को मास गैदरिंग होने वाली है। सब लोग होप रखिए कि कुछ पॉजिटिव हमें सुनने के लिए आए, और जैसे ही हमें मुझे कोई न्यूज मिलेगी पर्सनली, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग।